नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट देखो ध्यान से, पास्ट परफेक्ट जैसे प्रेजेंट परफेक्ट होता है बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन बस पास्ट के लिए होता है और इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तो कोई टेंशन ही नहीं कि ये लगानी है वो लगानी है, इसकी कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा मुझे बताओ कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन कौन सी आइडेंटिफिकेशन होती थी? इसमें आपको कौन सी आइडेंटिफिकेशन लेनी है? वो सारी आइडेंटिफिकेशन लेनी है जो आपने इंडेफिनिट में ली थी, यानी पास्ट इंडेफिनिट प्लस प्लस था, उन सब में था भी होना चाहिए। जैसे गया था, लिया था, दिया था, चुका था, चुके थे, चुकी थी, की थी, ली थी, ली थी, ये सारे। पास्ट इंडेफिनिट वाली, पास्ट इंडेफिनिट वाली जो आइडेंटिफिकेशन थी ना वो ही लिखनी है, लेकिन सब में था जोड़ते रहना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में है और था ना हो। मैं वहाँ गया, मैंने ये देखा, हमने बहुत मज़े किए, हम स्कूल की तरफ से पिकनिक पर गए, तो इन सभी सेंटेंसेस में लास्ट में था नहीं आ रहा, तो इसीलिए ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन अगर इन सबके पीछे था आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जो इंडेफिनिट में लिखी थी ना आपने, गया, लिया, दिया, चुका, के, की, दी, ली, वही लिखना है सेम, लेकिन था, थे, थी को ऐड करके। गए थे, ली थी, किया था, दिया था, चुके थे, चुकी थी, समझ आ गया? इसीलिए मैंने लिखा है दिस वन प्लस था भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। क्या होती है, हैड। इनकी हेल्पिंग वर्ब है, यानी जिन बच्चों को कंफ्यूजन रहती थी कि हैज, हैव और हैड में क्या अंतर है, हैज लगाएं, हैव लगाएं, हैड लगाएं, तो हैड तो पास्ट में आएगा, ठीक है, और हैज और हैव प्रेजेंट में आता है। हैज आता है ही, शी, इट, नेम के साथ, और आई, यू, बी, दे के साथ क्या आता है, हैव आता है। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ठीक है। तो तीनों की एक कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो गई। इसमें जो मेन वर्ब लगती है वो लगती है हमेशा कौन सी, थर्ड फॉर्म, और ये चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, तीनों में कौन सी लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी, कंफ्यूजन नहीं। अगर परफेक्ट टेंस है थर्ड फॉर्म, ठीक है। रूल्स क्या हो जाएंगे, बहुत सिंपल हो जाएंगे रूल। फॉर अफर्मेटिव इट विल बी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। For negative it will be subject plus had plus not plus third form of verb and then object. For interrogative it will be had plus subject plus not, sorry, third form of verb and then object. Question mark जरूर लगाना interrogative में, had subject, not, third form of verb and then सिंपल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या ले बताओ, दो कोई एग्जाम्पल, परफेक्ट का एग्जाम्पल दो। चुके थे, चुकी थी, गया था, दिया था, लिया था, उसने काम कर लिया था। उसने मतलब ही, एक ही है ना कोई, या तो ही या शी, कुछ भी लगाओ। हैड करना, कंप्लीट बोल दो या फिर डू भी लगा सकते हो, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डू, डिड, डन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। सो ही हैड डन हिज वर्क। अगर मैं यहाँ पर शी लिखती तो शी हैड डन हर वर्क, ठीक है। तो हिज फॉर बॉयज एंड हर फॉर गर्ल्स। कोई डाउट, सिंपल है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट डन हिज वर्क,
हैड ही डन हिज वर्क, हैड ही नॉट डन हिज वर्क। ठीक है, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, बिल्कुल सेम प्रेजेंट परफेक्ट की तरह है। उसमें क्या होता था, हैज, हैव, उसमें दो थी, तो उसमें मुझे देखना पड़ता है ही शी है तो मैं हैज लगाती, अगर होता मैंने कर लिया था, मैंने काम कर लिया था, तो आई के साथ फिर मैं हैव लगाती, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, शी हैज, ही हैज, इट हैज, सीमा हैज, रमेश हैज, एटसेट्रा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी। थैंक यू।